एक सिख सतगुरु जी के पास रहता था। उसका नाम गुरमुख था। उसने हाथ जोड़कर बेनती की कि मैं आपकी शरण आया हूँ। सासंगत जी गुरु जी के सन्मुख सिख पाना मानते हैं और उसने कहा कि हे सच्चे पातशाह, दुखों को दूर करने वाले दाता, मुझे भी किसी ऐसे सिख के दर्शन करवाएं जो पाने में रहता है, उसकी रजा में रहता है। भाव जो पाना मानता है। तो यह सुनकर गुरुजी ने कहा कि गुजरात नगर में एक भिखारी नाम का एक सिख रहता है। अब आप उसके दर्शन करने के लिए चले जाओ। गुरुमुख गुरु के वचनों को मानने वाले हैं। ये विचार कर वह चल पड़ा और ये सोचा कि कोई बड़ा सिख होएगा। जैसा कि सतगुरु ने कहा है, वह प्रभु का कैसे पाना मानता है और क्या कृत कर अपनी उपजीविका निकाल रहा है। तो वह उससे मिलाप करने के लिए गुजरात नगर पहुंच गया और जाकर पाई भिखारी के बारे में पूछा। घर में जाकर आनंद मंगल होता हुआ देखा। तो जब वह पहुंच गया तो उसने देखा कि स्त्रियां अपने पुत्र के विवाह का गीत गा रही थी। तो उन्होंने भिखारी को कृत्य करता हुआ देखा, जो कि फटी हुई चद्दर को सी रहा था। पैरी पैना कहकर गुरमुख बैठ गया और कहा कि मुझे आप जी के पास गुरु जी ने भेजा है। तो यह सुनकर भिखारी ने उनका सम्मान किया और नमस्कार कर पास बैठ गया। तो जब भिखारी फिर अपने काम लग गया तो गुरमुख अपने मन में बहुत हैरान हुआ। तो भाई भिखारी ने उसके दिल की बात जान ली और फिर उसकी बाजू पकड़कर उठ गए। तो वह विवाह की सामग्री दिखाने लगा कि ये पुत्र के लिए कपड़े सिलवाई करवाए हैं और ये गहने गड़े हैं। पुत्र इन गहनों से श्रृंगार करेगा और कहने लगा कि यहाँ पर देखें, बहुत मिठाई पड़ी हुई है और हलवाई अनेक प्रकार की और बना रहे हैं। कफन और तख्ता भी सुधार कर रखा है। तो गुरमुख ने हैरान होकर पूछा कि यह सामान किस लिए रखा है। तो पाई भिखारी ने कहा कि फिर बताएंगे, जब ये सामान किसी कार्य में आएगा। तो इस तरह कहकर वह पहले स्थान पर आ गया। दरी को बहुत अच्छे तरीके से सिलने लगा। गुरमुख दिल में बहुत हैरान हो रहा था कि सतगुरु जी ने इसका यश किया है, लेकिन यह तो अपने धंधों में बहुत फंसा हुआ है। ये भक्ति कर कर कैसे पाना मानता है। तो जब रात हुई तो भिखारी ने उसकी बहुत सेवा की, खाने पीने का सामान देकर रात के लिए बिस्तर भी दिया। तो जब सुबह हुई तो बारात गई, पुत्र का विवाह कर लेकर आए, सभी प्रकार की रस्में पूरी की। तो घर में आकर जब 2 दिन बीत गए तो रात को शूल होने से पुत्र की मृत्यु हो गई। जो स्त्रियां गा रही थी वह रोने लग पड़ी। तो पाई भिखारी ने कफन ले लिया और अपने पुत्र को तख्ते में रखा। तो बहुत लकड़ियां डालकर पुत्र का संस्कार कर दिया। तो कीर्तन कर प्रसाद बांटा गया। जिस दरी की वह सिलाई कर रहे थे वह बिछा दी गई। लोग आकर इकट्ठे होकर बैठने लगे। तो दिन के समय गुरमुख सोचता रहा कि यह तो बहुत आश्चर्य हुआ है और हृदय में विचारता रहा। तो रात के समय पाई भिखारी को अकेला देखकर गुरमुख ने कहा कि अगर आप पहले ही पुत्र की मौत के बारे में जानते थे तो नौ को घर में विवाह कर क्यों लेकर आए। धन खर्च कर आपने बहुत उत्सव किया है। 1-2 दिनों में सब कुछ दूर हो गया है। तो यह सुनकर
वह कहने लगे कि अगर आपके पास इतनी शक्ति थी तो आप सतगुरु के सामने से निमर होकर उम्र मांग लेते। कृपा निदान आपका जीवन देखकर आपको श्रेष्ठ वर देते, फिर घर में इतना संकट ना होता। रोते हुए परिवार की प्रीत को अपने हृदय में धारण करते। मेरे मन में इसको लेकर बहुत शंका है। शक्ति होते हुए इतना विकराल कष्ट बर्दाश्त किया है। तो यह सुनकर पाई भिखारी जी ने कहा कि आपने यह मनमुख की रीति उजारी है। परमेश्वर जो भी करता है ठीक ही करता है। उसके बारे जो मन में दुख और संशय धारण करता है वह भावी को मेटने का यत्न करता है। उसकी कभी भी प्रभु के साथ भेंट नहीं होती। जैसे प्रभु की इच्छा होती है उसमें प्रसन्न रहो। प्रभु जी सभी के लिए एक जैसे हैं। उनका किसी के साथ भी प्यार या वैर नहीं होता। वे सदा कर्म देखकर फल देते हैं। ये कष्ट आए बने तो शक्ति करके दूर करें। जो मनुष्य पाप करता है वह उसका फल भुगतता है। कोई सुखी होवे उसको कहकर दुख देवें या शराप देवें, ऐसा मनुष्य प्रभु की दरगाह में आदर नहीं पाता। मायावादी राजा जो करे, अगर वह सेवक को अच्छा लगे तो सेवक भी उस तरफ से सुख हासिल करता है। जो धरती के राजे की किर्त में नुक्स निकालता है तो राजा उस पर गुस्सा करता है और उसको मूर्ख समझता है। इस तरह ही थोड़े ज्ञान की किर्त में होता है। प्रभु सर्वसमर्थ है। जैसे वह होता है उसी तरह वह करता है। कर्मों के बिना दुख और सुख नहीं देता। जीव उसी का भुगतान करता है जो वह खेत में बीजता है। इस तरह का विचार जिसके मन में हो वह प्रभु की किर्त में सदा ही प्रसन्न होते हैं। इसको संत सन्मुख कहते हैं। मनमुख हुजता के कारण अंत में दुख पाते हैं। सतगुरु से केवल इस तरह मांगो जिस तरह प्रभु की किर्त में आनंद प्राप्त होता है। सारे पदार्थ नाशवान हैं, इनके पीछे लगकर अकारण जन्म ना गवाओ। और कहने लगे कि मेरे पुत्र और नौ ने पिछले जन्म जो भी कर्म किए हैं, संशयहीन होकर सारा दृष्टांत सुनो। मेरा पुत्र पिछले जन्म में तपस्वी था। नगर में आकर मांग कर खाता था और फिर जंगल में चला जाता था और तप कर कर परमेश्वर की आराधना करता था। बहुत यत्न करके उसने अपनी इंद्रियों पर काबू किया। एक दिन नगर में से जब जंगल की तरफ चला तो रास्ते में एक वैश्या को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गया। तपस्वी का मन देखकर भ्रम गया, हठ कर कर मिला और जंगल में नहीं गया। काल क्रिया ऐसी हुई कि दोनों की देह सिमरन करते ही छूट गई। तप के फल के कारण ये मेरा पुत्र हुआ। प्रभु का सिमरन कर इसने सारा संकट दूर कर लिया। वह वेश्वा अब मेरी नौ बनी है। तपस्वी नीति अनुसार इसने भी अब श्रेष्ठ मत धारण की है। सिख संगत की ये सेवा हासिल करेगी और अंत समय उत्तम पदवी हासिल करेगी। हे गुरमुख सुनो, भाना मानकर मन को स्थिर करो, सतनाम का स्मरण करो और अहंकार को हृदय में से निकाल दो। मुक्ति के ये 3 साधन हैं। गुरु जी और चतुर संत इस तरह कहते हैं। तो भाई गुरमुख ने भाई भिखारी जी के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर वंदना की और कहा, धन धन आपकी बड़ी बुद्धि और विलक्षण बुद्धि है। मेरा नाम गुरमुख है, लेकिन गुरमुख के लक्षण आप में हैं। जिस तरह की मेरे मन में पाने की चाहत थी उस तरह का ही सतगुरु ने मुझे दिखा दिया है।
आपके दर्शन करने से पाप मिट जाते हैं और सदा ही गुरु जी के हृदय में अच्छा लगता है। इस तरह दीन होकर चरणों में सिर धरकर उस्तत कर रहा था। विदा होकर गुरु की नगरी में आया। सिख का निश्चय देखकर गुरु जी प्रसन्न हुए। यहाँ पर श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बैठे थे। वहाँ जाकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर निभाया तो गुरु जी ने मुस्कुरा कर कहा कि वहाँ पर जाकर कैसा सिख देखा है, वह किस तरह की रहनी रहता है और कैसे सेवा करता है और हृदय में निश्चय कर कर कैसे दुख सुख व्यतीत करता है। यह सुनकर भाई गुरमुख बोला, हे प्रभु गुरु जी, आपके सिख अडोल हैं, उनकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। वह दुख और सुख में एक समान प्रसन्न रहते हैं। फिर उसने पाई भिखारी का सारा प्रसंग सुनाया, जैसे कि उसने पाई भिखारी के घर देखा था। भाई गुरमुख ने कहा, जिस पर आपकी कृपा होती है ऐसा निश्चय वही मनुष्य धारण करता है। कृपा निदान गुरु जी यह सुनकर प्रसन्न हुए। अपने सेवक के श्रेष्ठ यश को सुना। गुरु जी अपने प्यारे सिखों की सदा ही सहायता करते हैं, लोक परलोक में संभाल कर लेते हैं। धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज। साध संगत जी, आज के प्रसंग की यही पर समाप्ति होती है। प्रसंग सुनाते हुई अनेक भूलों की क्षमा बख्शें जी। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसी ही एक रूहानी साखी के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी साखियाँ और रूहानी विचार सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santvajan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।